ऐसे बैठे हैं सभी लोग, ऐसा मालूम पड़ रहा है भैया यहाँ ई श्रम कार्ड बन रहा है। अच्छा नींद तो नहीं आ रही? जिस किसी को नींद आती हो तो वो कैमरा के सामने आ जाए, नींद चली जाए। हाँ पीछे वालों तुम भी कुछ कमा के खा लो, क्यों ऐसे बैग वर्ल्ड में चले जाओगे क्या? सभी लोग एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके तालियों के साथ में बोलते हुए चलेंगे। यानी कि कभी भी हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं भगवान बुद्ध के सील के लगे हम चल लेंगे सुधीर भैया, उन लोगों से कहना है भगवान बुद्ध के सील के बगैर एक भी डग नहीं चल सकते, क्योंकि यदि भगवान बुद्ध के पहले सील का उल्लंघन करोगे, हत्या को करोगे, भगवान बुद्ध की बात को नहीं मानोगे तो बाबा साहब के संविधान से नहीं बच सकते हो। संविधान की भाषा में कहा गया मर्डर, संविधान की भाषा में मर्डर कहा गया है। यदि हत्या को करोगे, सील का उल्लंघन करोगे तो बाबा साहब के संविधान से नहीं बच सकते हो। 302 की धारा लगेगी और कहां डाल दिया जाएगा? अस्पताल में क्यों डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। यदि सही मायने में देखा जाए तो इस भारत देश में सबसे ज्यादा क्या हो रही है? हत्या ही ज्यादा हो रही है। इधर तो ये भी लिख दिया गया तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले नहीं तो फूल। तेरी सत्ता के बिना किनकी सत्ता यहाँ है वो खुद समझदार। और जो भी भगवान की तस्वीर लगाए हुए हैं वो भी अगरबत्ती लगाता है, भगवान मदद करता है और कहता है भगवान आज यदि हमारा एक बकरा कटा है तो कल हमारे कितने कटे? 2 कटे। जो मुर्गा काट रहा है वो भी भगवान की तस्वीर लगाए हुए हैं। भगवान रोज अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान आज हमारा 4 मुर्गे कटे हैं तो कल 12 कटे। ये क्या है? मर्डर नहीं है तो क्या है? लोग कहते हैं भगवान बुद्ध के सील के बगैर चल लेंगे, लेकिन बाबा साहब के बगैर नहीं चल सकते। एक हरे पहला सील हत्या नहीं करना, पहला हरे हत्या से तुम्हें हर दम डरना। ऐसे समुझाई दे वो तजीब ऐसे समुझाई बताया है अभिन्ना दाना वेर मरी सिक्खा पतंग समाव्या आदि, यानी कि बिना दी हुई चीज को कभी भी हमें छूना नहीं चाहिए। यदि बिना दी हुई चीज को लोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि वो साहूकार हमारी चीज को लेकर के चला गया है। लोग क्या कहेंगे? वो चोर हमारी चीज को लेकर के चला गया है।
और चोरी तो चोरी होती है भैया, उस दिन भी बताया, चाहे धन दौलत की चोरी हो, चाहे माल खजाने की चोरी हो, चाहे सोना चांदी की चोरी हो, चाहे बर्तन बिलिया की चोरी हो, और फिर चाहे दूध दही माखन की चोरी हो, चोरी तो चोरी है। अरे भला है उस समय उन लोगों का जिस समय हमारे और आपके बाप का संविधान नहीं था, भला है उन लोगों का जिस समय हमारे और आपके बाप का संविधान नहीं था। ये जो समय भी हमारे और आपके बाप का संविधान होता तो जिनने चोरी हुई है तो उन्हें सलाखों के अंदर जाना पड़ता। उस समय तो बच गए, लेकिन अब चोरी करोगे तो बाबा साहब के संविधान से नहीं बच सकते हो। अरे तू जैसी चोरी नहीं करी, और चोरी से तुम हरदम बची चोरी। अरे ऐसे समझा के क्योंकि भगवान बुद्ध तो 227 सीलों का पालन करते थे। कितने सीलों का? 227 सीलों का। और जो भक्ति लोग होते हैं उनके लिए 8 सील बताए हैं, और हमारे और आपके लिए तो केवल 5 सील बताए। कितने बताए हैं? 5। लेकिन मनुष्य 5 सील नहीं मान सकता, मान ही नहीं पाता। यदि हत्या को नहीं करेगा तो चोरी करेगा, यदि चोरी को भी नहीं करेगा तो व्यभिचार करेगा, गलत दृष्टि से देखेगा। व्यभिचार भी नहीं करेगा तो कम से कम इधर उधर की बात लगाना सीख जाएगा। ये भी छोड़ दिया। सबसे कठिन सील है 5वां। कौन सा सील है? सुरा मेर मज पमादिष्ठाना वेर मणि सिक्खा पदम समादयामि। सुरा राजीव भैया, सुरा मीन्स होती है दारू। हाँ, दारू। जो दारू है वैसे भी किसी ने कहा है इससे पीने से चेहरे पे रुहानी आए, इससे पीने से चेहरे पे रुहानी आए, और इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए, जवानी आए। हाँ। तीसरे सील में कहा है व्यभिचार नहीं करना। ये सील जो है भाइयों के लिए भी है और माताओं बहनों के लिए भी है। क्यों? ये तो भाई है तो भाई की दृष्टि से देखना चाहिए, पिता है तो पिता की दृष्टि से देखना चाहिए, माँ है तो माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, और बहन है तो बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन आजकल अपनी बहन तो बहन है, दूसरे को बहन नहीं मानते। ये तो कहीं जा रहे हैं रास्ते में कुछ नहीं तो बेशब्द ही कह देते। ये क्या है? भगवान बुद्ध ने तीसरे सील में बताया है कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, यानी कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। चौथे सील में बताया है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, यानी कि कभी भी हमें इस मुख से ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए जो सामने वाले लोगों को गलत लग जाए, बुरा लग जाए। क्योंकि यदि किसी की तरफ भी आशीष भैया एक भी उंगली उठा
उठाते हैं, यदि मैं आपकी तरफ एक उंगली उठा रहे हैं, कम से कम 3 उंगली हमारी तरफ इशारा कर रही है और कुछ गलत संकेत नहीं कर रही है, सही संकेत कर रही है। भैया ये तो तुम एक उंगली दूसरी की तरफ उठा रहे हो, 3 उंगली आपकी तरफ है, पहले आप सुधर जाओ, उसके बाद दूसरे को सुधारने का काम करो। खुद तो घर की पंचायत काट नहीं पा रहे हैं और दूसरे की पंचायत कटवान जा रहे हैं, ये क्या है? केवल ये ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है। अब 5वें सील पर बताया है, सुरावनेर मत पमादिष्ठाना वेद शिक्षा पदम समादयामि। सुरा, जो भी एक व्यक्ति उठता हो, नाम में उठता हो या किसी पढ़ाई से उठता हो, उसके पीछे एक सुरा लगा दो और दूसरी सुंदरी लगा दो। सुरा माने होती है दारू और सुंदरी माने होती है स्त्री। यदि मनुष्य के पीछे स्त्री लग जाए तो भी मनुष्य जीते जी मर जाता है, और जिसके पीछे दारू लग जाए मनोज भैया, उसका भी घर पर पनिया ढार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो भी जीते जी मर जाता है। जो दारू पीता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, दारू इंग्लिश की हो, क्योंकि कहा भी गया है कच्ची पियो तो कच्ची बात, पक्की पियो तो पक्की बात, और उतर जाए फिर वही बात। हाँ, जब तक दारू आपके अंदर है तब तक आपका बुद्धि विकास बहुत ही तेजी से चलेगा। एक यदि पौआ पी लिया तो क्या बन जाओगे? शेर। क्या बन जाते? शेर एक पौआ से। यदि उसकी जगह पर एक पैक और ज्यादा लगा लिया तो क्या बन जाते? सियार। और जैसे उसके बाद एक पैप और लगाया फिर बन जाते सुअर। हाँ, फिर नाली में पड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई पीता ही नहीं है राजीव भैया, और ना ही तो हमने किसी को देखा है। हाँ, यहाँ कोई नहीं पीता। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, बसैत की। यहाँ तो सभी ठीक हैं, हमने तो जब से आए तब से देखा ही नहीं कोई दारू पी रहा है या नहीं पी रहा है। हाँ, और फिर हम तो कह करके चले जाएंगे शैलेंद्र भैया, लिखा भी गया है, इसलिए सभी लोग तालियों के साथ में बोलते हुए चले। यदि भारत में किसी की जरूरत है तो किसकी है सुधीर भैया? विद्वान लिख रहा है, भारत में पौधों की इस समय जरूरत है। कम से कम तालियां तो बजा दो भैया। ऐसा नहीं कि हमने पैसे लिए तो हमें ही लाए। हाँ, इसमें आप लोगों को आगे उत्साह होता है, क्योंकि वक्ता का मन जब भी लगता है जब तालियां बजाई जाए और मन से सुना जाए। इसलिए तालियों के साथ में पीछे वाले दादा लोग, भाई बहनों, सभी लोग तालियों के साथ में बोलते हुए चलेंगे।